हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। और गाइस, जो एयरफोर्स एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा ये कल से मैसेज आ रहा है। कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी, कुछ वीडियोस देखे होंगे जो वायरल हुए। ये बिल्कुल भी जेन्युइन है गाइस। कल जो है क्या पूरी क्या सीन है मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को पता चल भी क्या होगा। बट मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज किया था कल इवनिंग में ही, ठीक है, जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी अभी, कि एयरफोर्स XY एग्ज़ाम में बहुत बड़ा घपला हो गया। सब कुछ कंफर्म करके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो मैंने इसलिए बोला था कि हर चीज़ कंफर्म हो जाना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो गाइस, कंफर्म होने के बाद ये चीज़ मैसेज मिलता है। मैं कुछ दिखाऊंगा भी आपको, और किसी को पता भी होगा कि जो अंबाला का जो सेंटर था वहाँ पे बहुत बड़ी इशू हो गई। देखो गाइस, ये अभी तक हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि वो हैकिंग ही क्या है। हो सकती है कुछ टेक्निकल इशूज़ भी होंगी, तो बस टेक्निकल इशूज़ की तरफ चांस बहुत कम है। फिर क्या है हम इस वीडियो के एंड में देखते हैं, ठीक है। तो गाइज एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई है वहाँ पे हुआ कुछ इस तरीके से। जो भी फर्स्ट शिफ्ट वाले गए थे उनको आराम से वो लोग बैठाए रहे, कुछ ऐसा बच्चों ने बताया। फिर सेकंड शिफ्ट वालों का भी क्या हुआ ना कि मतलब वो लोग समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कर क्या रहे हैं। थर्ड मतलब आधा दिए आधा नहीं दिए, फिर थर्ड शिफ्ट वाले का पूरा एग्जाम ही नहीं हुआ। और यहाँ तक कि ऐसा भी मैसेज आया कि बहुत सारे बच्चों का जो है ऑटोमेटिकली सारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मतलब सबमिट हो गए। कहने का मतलब जितने भी क्वेश्चन पेपर उनको आए हुए थे, चाहे उन्होंने किया चाहे नहीं किया, आधे टाइम के अंदर सारा का सारा आंसर हो चुका था और सबमिट भी हो गया ऑटोमेटिकली खुद से। मतलब बच्चों को करना नहीं पड़ा। तो ये गाइस, अगर ये चीज़ क्या है किस तरफ जाता है, पहले तो मैं एक चीज़ मैसेज दिखाऊंगा, फिर आपने वीडियो देख भी लिया होगा। कल देखो मुझे जो है ना एक मैसेज आया था कि देखो यहाँ पे उन्होंने एक वीडियो भी सेंड किया था। फिर लिखा था कि सर मेरा दोस्त का था, ठीक है, बोल रहे थे एग्ज़ाम था, सर उसका एग्ज़ाम अपने आप सबमिट हो गया था, ठीक है। पहले तो उसके एक हॉल से दूसरे हॉल में ले गए, फिर सिस्टम से दूसरे पे। कहने का मतलब देखो, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले वो लोग नौटंकी कर रहे थे कि इस रूम में चलो, कभी उस रूम में चलो, ठीक है, फिर कभी इस सिस्टम पे चलो, उस सिस्टम पे चलो। सारे बच्चों को, किसी एक पार्टिकुलर इंसान को पकड़ के नहीं कि भाई तुम्हारा ही खराब है, नहीं, सारे बच्चों को इधर से उधर कर रहे थे। फिर वो आधार क्वेश्चन किया था, सर उसका सबमिट होगा और अटैम्प्ट पूरे, ठीक। कहने का मतलब देखो गाइस, वही चीज़ क्या हुआ था, वो आधार नहीं आधार लिखना था कि वो आधा क्वेश्चन से किया था अभी तक, और उसका पूरा का पूरा क्या हो गया, सबमिट हो गया, ठीक है। और वो काफ़ी रो रहा था। इस तरीके से उन्होंने मैसेज किया और एक वीडियो भी सेंड की। तो गाइज ये सब चीज़ें बहुत ही खतरनाक मतलब डायरेक्शन देने वाली है एयरफोर्स एग्ज़ाम को। अगर इस तरीके से हुआ है तो कहने का मतलब अगर ये चीज़ हो गया तो बहुत ही खतरनाक होगा। यहाँ पे उन सभी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा जो बच्चे इतने दिनों से क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, वेट कर रहे थे। और उनसे भी खतरनाक तो उनका होगा जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, जिसकी एज खत्म होने वाली है। सोचो उसके साथ क्या होगा। उस वीडियो को भी मैं दिखाई देता हूँ, आई होप कि आप लोगों ने देखी भी होगी पहले से। तो देखो यही गाइस, वीडियो में प्ले कर देता हूँ धीरे धीरे करके इसको। तो ये चीज़ जो आपको दिख रही है वीडियो सेंटर के अंदर की। अब सेंटर के अंदर की मैं पूरी वीडियो को नहीं दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे करके दिखाऊंगा, अदरवाइज कॉपीराइट इशू आएगी। कुछ लोगों ने इस वीडियो को यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है। तो यहाँ पे देखो गाइस, सेंटर के अंदर फ़ोन गया कैसे, सबसे बड़ी सवाल तो ये आई, सेंटर के अंदर कैसे फ़ोन गया, ठीक है। क्योंकि सेंटर के बाहर ही सब कुछ जमा हो जाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं गाइस, सेंटर के अंदर एग्ज़ाम गया, पूरी चीज़ें देख रहे हो आप लोग, मॉक टेस्ट लगाई जा रही है और हर चीज़ बच्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। और ये वो जो बच्चे आपको ये दिख रहे हैं बाहर में खड़े, ये वो बच्चे नहीं है जिनको एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो वेट कर रहे थे एग्ज़ाम देने के, समझ रहे हो ना। जो एग्ज़ाम देने का वेट कर रहे थे ये वो सारे बच्चे हैं। क्योंकि यही लोग बाद में इंटर किए और ये सब चीज़ों का देखा कि भाई देखो, आपने सुना भी है क्या ये हो रहा है एग्ज़ाम, इन्होंने वीडियो में ही बोला। कहने का मतलब इन लोगों को कुछ डाउट हुआ, फिर अंदर गया, फिर पता ये सब चीज़ें चली, ठीक है। अगर गाइस इस तरीके से डिफेंस एग्ज़ाम में होता है, और ये सब चीज़ किसकी देना है मैं बता देता हूँ। मैंने एक चीज़ देखो, जब पहली बार एडमिट कार्ड आया था एयरफोर्स का, ठीक है ना, जब एयरफोर्स का पहली बार एडमिट कार्ड आया था, कुछ लोगों की खुजली मची और उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम पोस्टपोन कराया, चेंज बाई सेंटर करवाया, ये सब चीज़ें। उस टाइम भी मैंने बोला था गाइस, चेंज बाई सेंटर कैंपेन में हिस्सा मत लो। तो मेरा कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि आप नहीं चाहते ऐसे वैसे। अभी भी तो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, सेंटर बहुत दूर ही दिया है, किसी का नज़दीक तो दिया नहीं। और देखो मैंने उस टाइम भी बोला कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन कराओगे इस तरीके से, चेंज माई सेंटर वाला कैंपेन चलवा रहे हो, तो इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने उस वीडियो में बताया था, बट किसी ने उस चीज़ को मतलब लाइटली लिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब उसी का परिणाम है, अगर ये हैकिंग अगर है तो इसका रीज़न क्या है, मतलब कांटेक्ट करने का लोगों से काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिल गया उनको बीच में, ठीक है। बाकी हैकिंग अभी तक पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हुई कि ये हैकिंग ही है। ये भी हो सकता है कि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो इनका, बट गाइज
टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से नहीं होता है कि वो लोग बच्चे के बैठा रहेंगे फर्स्ट शिफ्ट वाले को, ठीक है। और इस तरीके से कुछ तो अभी तक सुना नहीं था मैंने कि सारे के सारे बच्चों का एक साथ सबमिट हो जाना। ये क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं जब तक सारे लोग यूट्यूब पे देखो इसकी जो इसके बारे में इसके अगेंस्ट अब वो लोग नहीं जाएंगे जल्दी जो मतलब कैंपेन स्टार्ट करवाए थे चेंज माई सेंटर, ठीक है। अब सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो डिफेंस कैटेगरी के हैं उन सभी को मिलके इसके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्टली कैंपेन चलाना होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हैकिंग के अगेंस्ट चलाना होगा, इस चीज़ के अगेंस्ट चलाना होगा कि जो भी यहाँ पे चीज़ें हुई, ठीक है, बाकी बच्चों के मन में क्या चीज़ें है, हर चीज़ का मतलब हर चीज़ हर इंसान के पास राइट है कि उस चीज़ के बारे में जाने, ठीक है, कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पे हर चीज़ गवर्नमेंट को या फिर जो भी है एयरमैन बोर्ड को हर चीज़ ट्रांसपेरेंट करके बतानी होगी कि बच्चों के साथ ये टेक्निकल इशू था कि ग्लिच था जो भी थी इस पर कार्रवाई करनी होगी। और इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ टीचर्स कुछ नहीं कर सकते, टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स का सपोर्ट उतना ही ज़रूरी है। तो और यहाँ पे गाइज एक काम करना है कि आपको सारे यूट्यूबर्स जहाँ जहाँ पे आप लोग जिस जिस टीचर से पढ़ाई कर रहे हो सबको एक साथ जोड़ने का यहाँ पे माध्यम बनोगे, ठीक है। बनेगा कौन माध्यम, आप बनोगे और सबको जोड़ेंगे ताकि इससे आपको फ़ायदा हो और उन बच्चों को तो खास करके फ़ायदा हो जिसका लास्ट अटैम्प्ट है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इसमें अगेंस्ट इसके नहीं गए तो फिर देख ही रहो, आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा कि सारे मतलब उन लोगों के सारे क्वेश्चन सबमिट हो गए। हो सकता है कि सारे सही भी सबमिट हो गए होंगे, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गलती भी सबमिट हो गए होंगे। अगर सोचो अगर सारे क्वेश्चन सही सही उनके सबमिट हो गए होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा जो अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दे के आए हैं। मतलब ऑब्वियसली कि कटअप बहुत ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। एग्ज़ाम जितना ईजी हुआ है, एक तो एग्ज़ाम ईजी करके अगर इस तरीके से होगा तो कट ऑफ कहाँ जाएगा इसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता है। समझ में आ रहा हो ना। और गाइज अगर ये हैकिंग होता है तो पूरी तरीके से इसको कार्रवाई करना ज़रूरी है। वो कार्रवाई सिर्फ कोई इंसान अपने बल पे नहीं करा सकता, सब लोगों को एक होना होगा। वो एक कैसे होना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि सारे टीचर्स को आप लोग जोड़ो इसके अगेंस्ट, जहाँ जहाँ पे जिस जिस टीचर के कॉन्टैक्ट में हो उन सबको बोलो कि जाओ भाई इसके अगेंस्ट वीडियो बनाओ और एक पार्टिकुलर टाइम मतलब फिक्स टाइम मिलके सारे कैंपेन चलाएंगे या फिर जो भी करना होगा सारे मिलके डिसाइड करेंगे। बट अभी आपका काम है टीचर्स को जोड़ो। और यहाँ पे गाइज किसी भी टाइप का जिसका भी आगे एग्ज़ाम अभी चल रहा है, अभी ये चीज़ लेके नहीं जानना है कि हैकिंग ही हो गया है। हो सकता है कि टेक्निकल इशू होगा और उस दिन के एग्ज़ाम को पोस्टपोन भी कर दिया गया। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, वो चीज़ क्या है ये देखो। एक फ़ोटो में एक बच्चे ने सेंड किया था कि ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस स्टार एग्जाम ऑफ 12/7/2021 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, सीडैक विल इन्फॉर्म यू द नेक्स्ट डेट ऑफ द एग्जाम थ्रू योर ईमेल एंड फ़ोन नंबर। गाइस देखो यहाँ पे जिसका भी 12 तारीख को एग्ज़ाम यहाँ पे पोस्टपोन किया गया, ये सीडैक को किसी के पर्सनली ईमेल और फ़ोन नंबर से तो ठीक है करो, बट इनको ऑफिशियल साइट पे भी दिखाने होंगे कि ये पार्टिकुलर डेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जा रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ एक जगह का पोस्टपोन करने से फ़ायदा नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया का पोस्टपोन करना होगा, ठीक है। इसके क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं सबको अभी तक तो बच्चों को पता नहीं चला है, ठीक है। बट 12/7/2021 का जो है ना अगर ये पोस्टपोन होता है तो इसको ऑफिशियल साइट पे लाना होगा एयरमैन को, एयरमैन बोर्ड को, ठीक है, सीडैक बोर्ड को। बाकी ये देख रहे हो यहाँ पे जो पोस्टर थी इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया था 12/7/2021 का। अब गाइज ये सिर्फ कहाँ पे लगा था, उस सेंटर के बाहर चिपकाया हुआ था, बट ये चीज़ जो है ना ऑफिशियल साइट पर अभी तक कुछ आया नहीं है। ये फ़ोटो बच्चा ने भेजा, किसी ने फ़ोटो खींच के, ठीक है ना, जिसकी वहाँ पे एग्ज़ाम थी। तो इन सबको मिला के ये देखा जाए कि ओवरऑल 12 तारीख के एग्ज़ाम को पूरी तरीके से पोस्टपोन करके फिर से लेने की ज़रूरत है अगर गाइज। और वहाँ जहाँ पे ये सेंटर था तो वहाँ पे अब दोबारा सेंटर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये हैकिंग होती है तो बिल्कुल तरीके से उसको सीज करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हैकिंग होती है तो टेक्निकल इश्यूज होती है तो उनको तो फिक्स किया जा सकता है, बट अगर हैकिंग होती है तो दोबारा वहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की सेंटर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जब एक साथ गिर सकता है इस लेवल पे तो उसकी औकात ही बन जाएगी उसी लायक थे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब वो हमेशा गिरा हुआ इंसान होगा, वो बार बार अदर एग्जाम्स की सेटिंग्स करवाते रहेगा, समझ रहे हो। बाकी गाइस आप अपना काम करो, आपका जिसका भी आगे एग्जाम है अभी इन सब चीज़ों को दिमाग लेके नहीं चलना है कि हैकिंग हो रही है, ये हो रही है। अपने एग्जाम पे फोकस करो और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।